वैसे भाई ये कभी तूने सोचा है कि ये वैसे इतना लंबा केस दाढ़ा क्यों? ये सिर्फ कुदरत का कारण है या इसलिए हम कटवाते नहीं है इसे? तो तुझे ये बात सच में नहीं पता? नहीं, कि 25 साल के नौजवान को कहा गया कि आप अपने केस कटवा लो, आपकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। वो कौन थे? फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जान दे दी लेकिन केस नहीं कटवाए। सिर्फ केसों के लिए नहीं, गुरु की बख्शी हुई पहचान के लिए। 1745 में मुगल हुकूमत का जुल्म पूरी चरम सीमा पर था। सिखों के सिरों पर इनाम रखे गए, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में चले। भरपाई तारू सिंह जी अपनी परवाह किए बगैर सिखों तक सेवा और अनाज, कई तरीके का खाना उन तक पहुंचाया करते थे। उनकी सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म था। फिर किसी ने उनकी खबर मुगल हुकूमत को दे दी, उनको गिरफ्तार कर दिया गया और लाहौर के दरबार में पेश कर दिया गया। फिर उनसे कहा गया आप इस्लाम कबूल कर लो, अपने केस कटवा लो, फिर आपको आजाद कर दिया जाएगा। भरपाई तारू सिंह जी ने अपनी रहत छोड़ने को मना कर दिया। उन्होंने अपने गुरु के बख्शी हुई केस को कत्ल कराने से मना कर दिया। फिर ये देखकर जालिमों ने और उन पे जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उनके केस काटने के बजाय उनके जुल्म ऐसे किए कि उनकी खोपड़ी उतार। ये देख के पता चलता है कि हम छोटी छोटी बातों में डुल जाते हैं, पर ऐसी शहीदी देख के हमें तो मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि हमें भी अपने केस नहीं काटने चाहिए। उन्होंने जब हार नहीं मानी, उन्होंने अपने गुरु की बख्शिश को इतना बड़ा समझा, तो हम इतनी छोटी छोटी चीजों में लोग को देखकर, किसी के चीजों को देखकर हम ऐसे कैसे हो सकते हैं कि दुनियावी चीजों को देखकर हम उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने केस रहत नहीं त्याग देते। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हमें रहत नहीं त्यागे। रहत, गुरु महाराज कहते हैं कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यार होना। तो हमें भी ये बात समझनी चाहिए।